कि आप रामनवमी का जुलूस निकालिए, लेकिन कोशिश करिए कि मुस्लिम मोहल्लों से मत जाइए। उन्होंने तो इंडिकेशन दे दिया। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस को ऐसा भी कहा कि कैसे चला गया वो रैली वहाँ, उसको तो वहाँ जाने का बात नहीं था। क्या ये मुख्यमंत्री तय कर देंगी कि रामनवमी का रैली किस रास्ते से जाएगा या मुहर्रम का ताजिया किस रास्ते से जाएगा? ऐसा नहीं लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए पश्चिम बंगाल के बहुसंख्यक समाज को आग के ढेर में डालने का काम किया है। भैया, पश्चिम बंगाल में रामनवमी को लेकर जगह जगह से उत्तेजना की खबर आ रही है, चाहे वो हावड़ा का शिवपुर हो, चाहे हुगली जिला का रिसरा। इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे बीच उपस्थित है बीजेपी नेता उमेश राय। भैया, क्या कहेंगे? देखिए, सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए हिंदुओं के एक बड़े उत्सव रामनवमी को दंगे के रूप में बदलने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है। मैं सीधे तौर पर इस बात को कह सकता हूं कि ये पूरा दंगा, चाहे वो शिवपुर का हो, रिसड़ा का हो या दलखोला का हो, ये सब कुछ सरकार द्वारा प्रायोजित है। पिछले दिनों में जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक तृणमूल कांग्रेस के हाथ से खिसकता रहा है, उसी को देखते हुए ममता बनर्जी ने एक बार फिर मुसलमानों को आतंक में रखने के लिए इस तरह के घटना को अंजाम देने का काम किया है। भैया, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू के पर्व को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, कुछ वर्षों पहले तक हम लोग जब दुर्गा पूजा या काली पूजा जब आता था तो हम लोगों को खबरें मिलने शुरू हो जाती थी कि बांग्लादेश में दुर्गा प्रतिमा को तोड़ दिया गया, कहीं काली पूजा के मंदिर में आग लगा दिया गया। ये पश्चिम बंगाल भारतवर्ष में नया बांग्लादेश और नया पाकिस्तान के रूप में अपना परिचय देना शुरू कर दिया है। नहीं तो इसके पहले भी हम लोग पश्चिम बंगाल में एक साथ होली, दिवाली, ईद, बकरीद, रमज़ान सब मनाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सह देने के कारण अल्पसंख्यक समाज के लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि मेरे पीछे तो लड़ने वाला कोई है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। नहीं तो रामनवमी के एक दिन पहले धरना मंच से किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे कह सकता है क्या कि आप रामनवमी का जुलूस निकालिए, लेकिन कोशिश करिए कि मुस्लिम मोहल्लों से मत जाइए। उन्होंने तो इंडिकेशन दे दिया। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस को ऐसा भी कहा कि कैसे चला गया वो रैली वहाँ, उसको तो वहाँ जाने का बात नहीं था। क्या ये मुख्यमंत्री तय कर देंगी कि रामनवमी का रैली किस रास्ते से जाएगा या मुहर्रम का ताजिया किस रास्ते से जाएगा? ऐसा नहीं लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए पश्चिम बंगाल के बहुसंख्यक समाज को आग के ढेर में डालने का काम किया है। भैया, इंटेलिजेंस का टीम मुख्यमंत्री के पास, पुलिस का दायित्व तो मुख्यमंत्री के पास, तो अगर ऐसा दंगा होना था तो क्या इंटेलिजेंस के पास पहले से खबर नहीं थी या पुलिस के पास पहले से खबर नहीं थी? पुलिस का वहाँ पे मुतयन नहीं कराया जा सकता था? मैंने आपको अपने पहले ही वाक्य में कहा कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित है। नहीं तो 2015 में शिवपुर के इसी स्थान पर जब रैली जा रही थी तो तब के तत्कालीन कमिश्नर ने इतना ज़बरदस्त पुलिस बंदोबस्त किया था कि एक परिंदा ने भी इस रैली पर मारने का काम नहीं किया। लेकिन पिछले वर्ष इसी रैली पर पीएम बस्ती के उसी स्थान पर शिवपुर में रैली पर हमला हुआ, विश्व हिंदू परिषद के रैली पर हमला हुआ, और इस वर्ष फिर उसी स्थान पर रैली पर हमला होता है। ये कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की मिली भगत को साफ दर्शाता है। मुख्यमंत्री तो कह रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस का कमजोरी है, इसीलिए ये घटना हुआ। आपको क्या लगता है? तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ही पश्चिम बंगाल की पुलिस मंत्री भी हैं, तो ऐसे में वो बार बार जो बोलती हैं कि पुलिस की नाकामी से हुआ है, तो वो पुलिस की नाकामी नहीं है, वो उनके खुद की नाकामी है, क्योंकि ये मंत्रालय उन्हीं के पास है और उनका आईबी इतना कमज़ोर है कि एक मुख्यमंत्री जब बयान देता है तो मुख्यमंत्री के पास कई शब्द थे कि ये रैली बिना अनुमति का था, अपना रूट चेंज किया, इस रैली में बुलडोजर चला था, इस रैली के लोग मुसलमानों को प्रोवोक कर रहे थे। और मैं चैलेंज करता हूं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को, उन्होंने जो भी बातें कही है उसका एक प्रमाण दिखा दे। ये रैली 2014 से लेकर अभी तक लगातार एक ही रूट से होते आई है, इसका दूसरा कोई रूट नहीं है। इस रैली के लिए जो अनुमति मिलनी चाहिए उनकी पुलिस रैली के आयोजकों के साथ कई बार मीटिंग कर चुकी थी। उन्होंने तय किया था कि कहाँ से जाएगा, कहाँ पीने का पानी का कैंप लगेगा, किस तरीके से आप जाएंगे, कितने बाजे होंगे, क्या लेकर जाएंगे, क्या स्लोगन बोलेंगे, ये सब कुछ उनकी पुलिस ने तय किया था। उसके बाद भी रैली पर हमला होना ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के इशारे पर हुआ है। शिवपुर के रैली के दौरान एक युवक के हाथ में कट्टा लहराता हुआ वीडियो वायरल हुआ। अभिषेक बनर्जी ने वो फोटो पोस्ट किया।
उसके बाद पुलिस एकदम तत्परता से आज उस युवक को पकड़ के लेके आई मुंगेर से, लेकिन ये जो रामनवमी में दंगा होने वाला था इसका खबर पुलिस को नहीं था। देखिए, अभिषेक बनर्जी युवराज हैं, उनको खुश करने के लिए पुलिस कुछ भी कर सकती है। जो पुलिस कलकत्ता से जाकर मुंगेर के गांव से एक नौजवान को पकड़ के ला सकती है, वो पुलिस घटना के 5 दिन बीतने के बाद भी जिन मकानों से पत्थर मारे गए रैली पर, उन मकान के लोगों को, जिनका चित्र फोटो वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, जो रॉड और तलवार लेकर लोगों पर हमला कर रहे हैं, उन लोगों को आज तक एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाई। बसर उसके बदले साधारण लोग जो उस रैली में घूम रहे थे वो, या रास्ते पर खोमचा लगाने वाले, डाला लगाने वाले लोगों को पकड़कर पुलिस बाही अपना आप लूट रही है। भैया, रैली में तमंचा लहराता युवा, रैली तो रामनवमी की थी, उसमें विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस जो भी थे उनके लोग थे, और उसी में कट्टा लहराया जा रहा था। इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, हमने तो उसी दिन कहा था, जब अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि रैली में कट्टा लोग लहरा रहे थे, हमने कहा था कि अगर कोई कट्टा लहराता है तो उसको अरेस्ट करना चाहिए। एक रैली में 20,000 से ज़्यादा लोग थे, उसमें किसके पास कट्टा है, किसके पास सिगरेट है, कौन गांजा पी के वहाँ रैली में गया है, किसके हाथ में डंडा है, किसके हाथ में लाठी है, ये देखना किसका काम है? पुलिस का काम है। पुलिस ने उसे पकड़ा है, अच्छी बात है। उस लड़के की मां ने तो कहा है, बयान दिया है कि मेरा लड़का तो टीएमसी के जुलूस में जाता था, उत्तर हावड़ा के विधायक गौतम चौधरी के जुलूस में जाता था, उनके पास भी जाता था, बीजेपी के भी कार्यक्रम में जाता था, मेरे लड़के को रैली में जाना अच्छा लगता था, वो हमेशा डंडा वंडा लेके जाता था। उसकी माँ स्वीकार करे इस बात को, तृणमूल कांग्रेस को भी स्वीकार करना होगा। बहुत जल्द आपको अभी और भी बहुत कुछ वीडियो देखने को मिलेगा कि जिस रैली में तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, जिस रैली में तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे, उस रैली में भी लोग पिस्टल लेकर घूम रहे थे, तब इनकी पुलिस और इनका आईबी कहाँ था? भैया, तृणमूल के द्वारा बोला जा रहा है कि उसी दिन तो रामनवमी का रैली टीएमसी भी निकाली थी, तो टीएमसी के रैली पे क्यों नहीं कोई पथराव किया, और हम लोग ये आरएसएस हुआ या फिर जो भी विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी का जो रैली था उस पर क्यों पथराव हो गया? ये समझने का बात है आपको। ये बात में इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है। जिस रूट से शाम को अंजनी पुत्र सेना की रैली गई, जहाँ से निकल के जहाँ तक गई, जिस रूट से विश्व हिंदू परिषद का रैली गया, ठीक उसी रूट से सुबह 11 बजे तृणमूल कांग्रेस के हिंदी प्रकोष्ठ के द्वारा एक रैली निकाला गया, और उस रैली में ममता बनर्जी का फोटो बाकायदा लगाया हुआ था, अभिषेक बनर्जी का फोटो था, और वो रैली उसी रास्ते से जाता है। तो ये जो मुख्यमंत्री बार बार बोलती हैं कि उनको उस रूट से नहीं जाना चाहिए, उनको रास्ता बदल लेना चाहिए था, डीजे बजाकर लोग जा रहे थे, जो अभिषेक बनर्जी बोल रहे थे, तो उनकी पार्टी का रैली जाता है अगर उसी इलाके से, तो लोगों को आपत्ति नहीं है। मुसलमानों को, वो भी जय श्री राम बोल रहे थे, लोगों को आपत्ति नहीं है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद अगर रैली निकालता है तो वो रैली असली जय श्री राम का रैली हो जाता है। पहले वाला सुबह वाला हो सकता है कि नकली जय श्री राम का रैली था। कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल का सरकार है, इसके बाद बीजेपी का रैली, बीजेपी का बहुत सारा प्रोग्राम, आरएसएस का प्रोग्राम, उस पर पथराव। केंद्र सरकार इस पर क्या कर रही है? देखिए, केंद्र सरकार ने मानवाधिकार आयोग की एक टीम को इस पूरे विषय को देखने के लिए बोला है, और लगातार अमित शाह जी ने इस पूरे मामले पर अपनी पैनी नज़र रखी है। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में यशस्वी विरोधी दल के नेता, दोनों लोगों ने इस पूरे विषय पर केंद्र का ध्यान आकर्षित किया है, और कोर्ट में इस पूरे विषय का सीबीआई और एनआईए की जांच की मांग की है, जिसकी सुनवाई चल रही है। 2 दिनों के अंदर ही हावड़ा की पुलिस को इस पर एक रिपोर्ट पेश करना है। रिपोर्ट से संतुष्ट होने के बाद ही कोर्ट आगे निर्देश करेगा, और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इस पूरे विषय पर, चूंकि ये बार बार घटना होता है और पश्चिम बंगाल के हालात खराब होते जा रहे हैं, ऐसे में केंद्र का हस्तक्षेप इसमें होना बहुत ज़रूरी है। इतनी दुर्घटना के बाद आपको पश्चिम बंगाल पुलिस पे क्या भरोसा है? देखिए, पश्चिम बंगाल का पुलिस मुंगेर से जाकर एक नौजवान को पकड़ के ला सकता है, लेकिन जो लोग इस पूरे घटना में शामिल हैं उनको नहीं पकड़ सकती है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। रामनवमी के दिन तो जो हुआ, रामनवमी के दूसरे दिन किसने प्रोवोक किया था? रामनवमी के दूसरे दिन जुमा के नमाज के बाद शांति प्रिय दूत, शांति प्रिय समाज के लोग, मुख्यमंत्री के कहने अनुसार रमज़ान में जो कभी कोई गड़बड़ नहीं करते हैं, ऐसे लोग जो रमज़ान के पाक महीने में हथियार नहीं उठाते हैं, ऐसे लोगों ने कई मकानों को टारगेट करके घंटों तक तांडव मचाया। जीटी रोड पर स्थित पंचशील, गंगेज, श्री अपार्टमेंट जैसे मकानों पर लगातार पत्थरबाजी की, वहीं कुंडल बगान जैसे इलाके में बस्तियों पर हमला किया। तो मुख्यमंत्री को शायद इस बात के इतिहास का जानकारी नहीं है कि मुसलमानों ने जितने बड़े नरसंहार किए हैं, जितने बड़े लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो सब रमजान में लड़ी है। यहाँ तक कि 1946 में
जब देश आज़ादी के पहले पश्चिम बंगाल में सोहरावर्दी के नेतृत्व में कलकत्ता में जब डायरेक्ट एक्शन हुआ था, द ग्रेट कलकत्ता किलिंग हुई थी, जिसमें 10,000 से ज़्यादा हिंदुओं को एक रात में काट दिया गया था, वो भी रमजान का 17वां रोजा का दिन था। तो मुख्यमंत्री शायद भूल जाती है, वोट बैंक की राजनीति में उनको ये इस बात का एहसास नहीं होता है कि वो पूरे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, न कि बल्कि पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक समाज के। पुलिस से जो वीडियो फुटेज है कोर्ट के द्वारा मांगा गया है, उसके बाद देखा जाएगा कोर्ट का क्या निर्णय आता है, और उस पर यह भी देखने का बात है कि केंद्र सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। जय हिंद।